आचार्य जी, जिस तरह से दैत्यों की सेना के बारे में बताया है कि करोड़ों थी हैं और बहुत पावरफुल, बहुत सारे सैनिक हैं, तो ये क्या मतलब जो हमारी वृत्तियां हैं उसकी पावर के बारे में बताया जा रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही बात। तो उनकी उनकी पावर के आगे तो देवी ही है जो उनका सामना कर सकती है। तो देवी के प्रकट होने का क्या मतलब है? जैसे वृत्तियां तो हमेशा हमारे अंदर रहती हैं, तो जब देवी प्रकट हो रही है इसका इसका आपके भीतर जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी सद्गुण हैं, उनके ऊपर से ये भार हटाइए कि वो आपके अहंकार की रक्षा करने में प्रयुक्त रहें। उदाहरण के लिए आपके पास बुद्धि है, बुद्धि भी देवी का एक रूप है, देवत्व का एक रूप है। बुद्धि के ऊपर से ये जिम्मेदारी बिल्कुल हटा दीजिए कि बुद्धि आपके अहंकार की रक्षा करे। बुद्धि का प्रयोग दोनों चीजों के लिए हो सकता है ना, अहंकार की रक्षा के लिए, सत्य की साधना के लिए, या सत्य के शोध के लिए। आपके पास धैर्य है, धैर्य के ऊपर से ये कर्तव्य बिल्कुल हटा दीजिए कि तुझे मेरे रेत के पुतले को बचाने के लिए प्रयुक्त होना है। आपके पास जो कुछ भी है उसको बस एक कर्तव्य दीजिए कि तुझे धर्म की, चेतना की, सत्य की जीत के लिए अभियान करना है। तब देवी प्रकट होती है। देवी ऐसे ही प्रकट हुई है ना, सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकीकृत कर दी तो देवी प्रकट हो गई। सब देवताओं ने कहा हमारी व्यक्तिगत सत्ता को बचाने के लिए हमारी शक्ति की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ऊंची से ऊंची शक्ति दे रहे हैं किसी निर्वैयक्तिक अभियान के लिए। अब हम पीछे हुए, हमारा अभियान आगे हुआ। हम छोटी चीज बने, हमारा काम बड़ी चीज हुआ। तो हम अपनी सारी ताकतों के ऊपर से जिम्मेदारी हटाते हैं कि वो हमारे रेत के पुतले की रक्षा करें। हम अपनी सारी ताकतों को बस एक जिम्मेदारी देते हैं। हम अपने ज्ञान को अब यह जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं कि हमारा ज्ञान हमारे अहंकार को बचाने के काम आए। हमारे ज्ञान के पास अब बस एक जिम्मेदारी है, धर्म को आगे बढ़ाओ। हमारे बल के पास अब यह जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा अहंकार बचाओ। बल के पास क्या जिम्मेदारी है? सत्य की सेवा में नियुक्त रहो। जब आप अपनी सारी शक्तियों को बस एक लक्ष्य के लिए तैनात कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, तो देवी का जन्म हो जाता है। आचार्य जी, उसमें देवी का युद्ध बताया गया है, तो उसमें जो धर्म की रक्षा है उसका मतलब क्या है? या वृत्तियों के खिलाफ ही लड़ना, या फिर कोई बाहरी बाहरी चीज भी है जो मतलब जैसे इस जो देवियाँ लड़ रही है दैत्यों से, और तो उसको उसको धर्म की रक्षा बताया गया है, तो वो वृत्तियों को ही मारना और लड़ना बस वही है और कुछ मतलब? देखिए, मूल रूप से तो वही है, वृत्तियों को मारना ही। लेकिन अंदर आपके जो कुछ है उसका संबंध बाहर से भी होता है। आपके सर पर कोई चढ़कर बैठा हुआ है जो बलपूर्वक आपसे अधर्म कराता है। अब एक बात पहली यही है ही कि अपने भीतर के उस लोभ को या भय को आप मार दें जिसके कारण आपको उस अधर्मी के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन भीतर के उस अधर्मी को मारने भर से काम पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने भीतर वाले को मार दिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो जो बाहर अधर्मी है वो दूसरों से फिर अधर्म कराएगा। तो भीतर वाले के साथ साथ बाहर वाले का भी संहार करना पड़ता है। जिन दोनों में सबसे पहले तो निश्चित रूप से भीतर वाला ही है। पहले तो भीतर का जो दैत्य है उसको ही मारना होगा। लेकिन स्थितियां वो जीवन में आती हैं जब भीतर के दैत्य के साथ साथ बाहर के दैत्य का भी संहार करना पड़ता है। आचार्य जी, इस पूरे दृष्टांत में जब भी देवी प्रकट होती हैं तो काफ़ी तेज दिखाया जाता है। तो और तेज देवी का प्रकट होना तभी दिखाते हैं जब देवों द्वारा
बुलाया जाता है। तो अगर जीवन में तेज नहीं है, अर्थात देवी नहीं है, तो क्या यही मतलब है कि अंदर के देव बुला नहीं रहे हैं? और तेज जो था वो दुर्योधन के जीवन में भी था, तो क्या उसके जीवन में जो तेज था वो देवी नहीं, वो कुछ और था? नहीं, वो ऐसा है कि जैसे तुम कहो कि किसी व्यक्ति के पास कभी रुपया पैसा बिल्कुल पाया नहीं जाता। जैसे तुम कह रहे हो ना, तेज नहीं है, वैसे ही मैं उदाहरण लेकर समझा रहा हूं कि मान लो कोई व्यक्ति, इसके पास पैसा नहीं है, और फिर तुम्हें पता चले कि नहीं, ये तो हर महीने अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कभी इसके पास होता नहीं। इसका क्या मतलब है? कमाता हर महीने अच्छा है, लेकिन जब भी उसके पास जाओ तो सही में उसके पास पैसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? वो एक बहुत मोटी किश्त भर रहा है। उसने कोई ऐसी चीज मोल ले रखी है, बल्कि कर्ज ले रखी है, जिसमें उसका सारा पैसा, माने सारा तेज लगातार व्यय होता रहता है तो बहुत कुछ, पर जितना है सब उधर को जा रहा है। 1 तारीख को 1 लाख आता है, 2 तारीख को 90,000 उधर निकल जाता है। अहंकार बढ़ाने चढ़ाने के लिए बड़ा भारी महल कर्जे पर खरीद रखा है, उसकी किस्त चुकाते हैं। जिसके जीवन में तेज नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास मूलतया तेज नहीं है, इसके पास जो तेज था उसका सारा इस्तेमाल वो अपने रेत के पुतले की किस्त चुकाने में करता है तो बहुत कुछ, पर दिखाई बिल्कुल नहीं देता, जरा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब किस्त में बह जाता है। जिस भी व्यक्ति को तुम निस्तेज पाओ, समझ लो बड़ा अहंकारी है। उसको आत्मा से जो तेज प्राप्त हो रहा है, और आत्मा से तेज सभी को प्राप्त होता है, आत्मा से उसको जो तेज मिल रहा है उसको पूरा का पूरा खर्च कर देता है अपने रेत को पुतले को बचाने में। तो फिर जब तुम देखते हो उसका जीवन, उसका चेहरा, उसकी आंखें, तो वहां कोई तेज दिखता नहीं। वो गया कहां? वो जो पीछे पुतला था उसको बचाने में लग गया सब। हां, अब तुम पुतले की तरफ जाओगे तो देखोगे तो वहां तुम बड़ा तेज पाओगे। जैसे तुम कह रहे थे ना, दुर्योधन के पास बड़ा तेज था। हाँ? अहंकार के तल पर बहुत तेज था उसमें। ये व्यक्ति खुद भले ही सड़क पर घूम रहा हो, फटी जेब लिए, जेब में 100 रुपया ही मुश्किल से निकलता हो, लेकिन वो जो इसका कर्जे का महल है उसको जाओगे देखोगे तो वहां बड़ी रौनक रहेगी। वैसे ही हम होते हैं। जीवन हमारा निस्तेज और दरिद्र होता है, और जो हमारा अहंकार का महल होता है उसमें बड़ी रौनक रोशनी रहती है। बस वो जो महल है वो रेत का है। तुमने रेत के महल में झाड़ फानूस लगवाए हैं, शैंडिलियर लगवाए हैं, सुनहरा रंग करवाया है। कहां? और वो सुनहरे रंग और उस झाड़ फानूस और उस साज सज्जा, उस सब की कीमत तुमने अपने खून से, अपने जीवन से अदा करी है। किसी ने जैसे जिंदगी भर अपना समय लगाया हो, अपनी ऊर्जा बहाई हो, खून बहाया हो, इसलिए ताकि वो अपने रेत के महल में साज सज्जा कर सके। इस व्यक्ति पर तुम्हें दया नहीं आएगी? ये व्यक्ति तुम हो। जिंदगी भर मेहनत करी करी करी, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। किस लिए? रेत के महल की 4थी मंजिल पर रत्न जड़ित बाथटब लगवाने के लिए। रेत के महल की 4थी मंजिल पर रत्न जड़ित बाथटब लगवाया है। पूरी जिंदगी को बेच करके वो बाथटब आया है। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नहाओगे कभी उसमें? नहा कभी नहीं पाओगे। हाँ, जिंदगी पूरी गंवाओगे। पहले
उसको लाने में गवाओगे, और फिर जब उसमें नहाने जाओगे तो और गवाओगे। देवी को कहा है हृदय में कृपा है और युद्ध में निष्ठुरता है, और फिर उस निष्ठुरता को भी समझाया है कि वो निष्ठुरता इसलिए है ताकि जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है उसका आचरण वहीं पर रुक जाए। वो निष्ठुरता जरूरी है। जो धर्म विरुद्ध जा रहा हो उसके प्रति सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी कृपा यही है कि उसको रोक दिया जाए। तो देवी की स्तुति करते वक्त कहते हैं देवता आपके हृदय में कृपा है और आपके युद्ध में निष्ठुरता है। क्योंकि युद्ध में अगर निष्ठुर नहीं हो तुम तो आसक्त हो जाओगे। किससे आसक्त हो रहे हो? जो धर्म विरुद्ध जा रहा है। धर्म विरुद्ध जो जा रहा है उससे आसक्ति माने तुम स्वयं भी अब धर्म विरुद्ध हो जाओगे। तो ये दोनों विपरीत बातें नहीं है, हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता। ये दोनों एक ही बात है। कृपा प्रदर्शित करने का तरीका है युद्ध में निष्ठुरता। तुमने निष्ठुर होकर के अगर विधर्मियों को, अचेत व्यक्तियों को रोका नहीं, उनका विरोध नहीं किया, तो तुम तो उन्हें परोक्ष रूप से प्रोत्साहित ही कर रहे हो ना और ज्यादा अधर्म करने के लिए। तो उन्हें रोक करके तो उन पर कृपा ही कर रहे हो, उन पर और सारे जग पर। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सबको ले डूबेंगे। अहिंसा बड़े शौर्य की बात है। अहिंसा ऐसा ही है, हृदय में कृपा, और उसी फिर अहिंसा का तकाजा है युद्ध में निष्ठुरता। युद्ध में निष्ठुर होना अहिंसा की मांग होती है। लेकिन जो भी हम बातें कर रहे हैं उनमें याद रखना, किसी को सताना, किसी को दंड देना, किसी को चोट देना, किसी की हत्या करना, ये बातें आखिरी विकल्प होती हैं। उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को सता दिया, किसी को घायल कर दिया। उद्देश्य है चेतना की रक्षा, उद्देश्य है सत्य को समर्पण। कहा बस ये जा रहा है कि सत्य को तुम्हारा जो समर्पण है वो इतना संपूर्ण होना चाहिए, इतना बेशर्त होना चाहिए कि उसके लिए यदि ये नौबत आए कि तुम्हें वध करना पड़े तो वध भी कर दो। ये कहा जा रहा है। वध करना प्रमुख बात नहीं है, सत्य को समर्पण प्रमुख बात है। उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप खून बहाने और रक्तपात में ही ज्यादा उत्सुकता दिखाने लग जाएं। वो बहुत बाद की बात है। उस बात के आने की नौबत ना आए वो ज्यादा अच्छा। मूल बात यह नहीं है कि शत्रु पर आक्रमण करना है, मूल बात यह है कि सत्य की रक्षा करनी है। और यदि किसी भी तरीके से सत्य की रक्षा ऐसे हो सकती हो कि शत्रु सुधर ही जाए तो वो पहला विकल्प होगा। मारना पहला विकल्प नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी दुश्मनी व्यक्ति से नहीं है, उस व्यक्ति के भीतर के अहंकार और अज्ञान से है। अगर कोई ऐसी विधि निकल सके कि उसे मारे बिना ही उसका अज्ञान और अहंकार मिटे तो आपको उसका ही उपयोग करना चाहिए। यहां पर जो आपको स्थितियां बताई जा रही हैं वो एकदम आखिरी हैं, भीषण हैं। अति हो चुकी है। अब उस व्यक्ति के सुधरने की कोई संभावना ही नहीं बची। उस स्थिति का यहां पर वर्णन है। पर यदि कोई सुधर सकता हो तो उसे सुधारना है।
अंगुलीमाल बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध ने उसको मार थोड़ी दिया कि तू इतना बड़ा हत्यारा है, व्यधर्मी है, पापी है। बुद्ध ने उसको सुधार दिया। एक तरह से बुद्ध ने भी उसकी हत्या ही करी। किस अंगुलीमाल की? वो जो पहले होता था अंगुलीमाल, उसको मारा। लेकिन उसकी मानस हत्या करने के लिए शारीरिक हत्या करना तो कोई जरूरी नहीं ना। तो शरीर पर आघात सिर्फ तब होगा जब कुछ कोई विकल्प ना बचे। वो बिल्कुल मैं कह रहा हूं आखिरी स्थिति होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अपने अहंकार और अपनी भीतरी शत्रुता से प्रेरित होकर के रक्तपात में उद्यत हो जाएं और कहें कि देखो हमारे यहां तो देवी देवता सब मार काट करते हैं तो मैंने भी कर दी। ये नहीं होना चाहिए। सुधार सकते हो तो सुधारो, सुधारो, सुधारो। लगातार कोशिश यही रहे कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। बस ये याद रहे कि किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति सत्य के प्रति तुम्हारे समर्पण से बड़ी ना हो जाए। ये ना हो जाए कि तुम्हें दिख रहा हो कि जो सामने बैठा है वो अब प्रतिबद्ध हो गया है कि नहीं सुधरूंगा, और किसी की प्रतिबद्धता तुम तोड़ ही लो, ये आवश्यक तो नहीं है ना। हर व्यक्ति अपने भीतर यह बल रखता है कि निश्चित करेगा कि उसे क्या करना है। किसी ने अगर ये निश्चित कर ही लिया कि मुझे तो सत्य के विरुद्ध ही जीना है, तो तुम उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये तो उसकी आंतरिक बात है, उसने तय कर लिया है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है उसकी कि मैं तो उल्टा ही जीऊंगा। तो तुम क्या कर लोगे अब? तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दिख रहा हो कि वो प्रतिबद्ध हो गया है सत्य के विरुद्ध, लेकिन फिर भी उससे अपनी व्यक्तिगत आसक्ति के कारण तुम कहो कि नहीं नहीं सुधर जाएगा, अभी संभावना है, सुधर जाएगा, मैं अभी और कोशिश कर रहा हूं, सुधर जाएगा। बिल्कुल निष्पक्ष होकर साफ दृष्टि से पूरे विवेक से तुम्हें तय करना होगा कि कब वो बिंदु आ गया है जहां तुम्हें दिख गया है कि अब ये सुधरने का नहीं, कि अब यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन के लिए निर्णय ले चुका है कि इसे तो उल्टी ही चाल चलनी है। तो अपनी उस आसक्ति से और अपने भीतर की उस कमजोरी के विरुद्ध तुम सावधान रहना, जो तुम्हें बार बार ये जताती रहेगी कि अभी दंड देने का समय नहीं आया है क्योंकि अभी तो सुधरने की संभावना है। देखो, हमें आदर्शों की नहीं, व्यवहारिकता की बात करनी है। हम कल्पनाओं में नहीं, यथार्थ में जी रहे हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जो अभी सुधर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि वो नहीं सुधरेंगे। जो सुधर सकता है वहां आपको साफ पता होना चाहिए कि अभी संभावना है, अभी संभावना है, कोशिश करो, जान लगा दो उसको सुधारने में। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति अब जीवन भर के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया है कि मैं तो नहीं सुधरूंगा, जान दे दूंगा पर सुधरूंगा नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं जान दे दूंगा लेकिन सुधरूंगा नहीं। वहां पर ये मत सोचते रहिएगा कि अभी तो हमें इसको बहुत प्रेम से, बड़े सौहार्द से, बहुत सहला सहला के, पुचकार पुचकार के सुधारना है। बात आपकी है ही नहीं कि आपको क्या करना है। बात यह है कि वो पहले ही प्रण कर चुका है, तय कर चुका है। तो बार बार देवता कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ना। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि मन के लिए दोहराव बहुत आवश्यक है। अहंकार घटा, शक्ति उठी। अहंकार घटा, शक्ति उठी। अहंकार कैसे घटा? स्तुति करके, क्योंकि स्तुति अहंकार नहीं की ना, और स्तुति वो कर ही सकता है घट के ही। अगर अहंकार घटा नहीं होता तो स्तुति कर नहीं पाता, फिर तो वो अपनी ही स्तुति करता वरना। तो अहंकार घटा, स्तुति हुई, और जहां अहंकार घटा वहां देवी प्रकट हो गई। इसको ऐसे नहीं लेना है कि देवताओं के सामने कोई देवी का रूप आ गया। उस तरह की बातें आप अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे देवी कोई व्यक्तित्वधारी
इकाई हो। और वो देवताओं के सामने प्रकट होती हैं और देवता उनका इंद्रियों से ही दर्शन और अनुभव करते हैं और फिर देवी उनसे बात करती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो इकाइयों के बीच में बातचीत संवाद चल रहा हो। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ये सारी घटनाएं आंतरिक हैं, मानसिक हैं। तभी तो हमारे लिए उपयोगी है ना, क्योंकि वही मानस हम में भी है। जो कमियां, वृत्तियां, त्रुटियां सब देवताओं में थी, वही हम में भी हैं। जैसे देवता हारते थे, कष्ट पाते थे, हम भी हारते हैं, कष्ट पाते हैं। जैसे देवता सुख में सत्य को भूल जाते थे, वैसे ही हम भी भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि देवता अगर अहंकार को नमित करके भीतर की शक्ति जागृत कर सकते थे, तो हम भी कर सकते हैं। ये सीखना होता है। समझ में आ रही बात? तो देवताओं ने इस तरह से स्तुतिगान किया और देवी प्रकट होती हैं। अभी एक दो बातें और हैं इस पूरे स्तुति सूत्र में जो समझनी आवश्यक है। तो बार बार देवता कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ना। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि मन के लिए दोहराव बहुत आवश्यक है। कोई बात एक बार बता दो, बात बनती नहीं है। मन तो पत्थर सरीखा है, उसको घिसना पड़ता है। इसीलिए आप जितने भी धर्म ग्रंथ पाओगे उनमें दोहराव बहुत ज्यादा रहता है। आपको लगेगा भी कि कह तो दिया एक बार, बार बार क्यों कह रहे हो? एक ही बात को 10 बार, 20 बार, 100 बार दोहरा रहे हो ग्रंथ के भीतर ही। और फिर इतना ही नहीं, जो उन ग्रंथों के वाचक होते हैं, पाठक होते हैं, वो भी फिर उन पाठों को ही न जाने कितनी बार दोहराते हैं। आप यदि गीता में श्रद्धा रखते हैं तो न जाने आप कितनी बार पढ़ेंगे और दोहराते ही जाएंगे, दोहराते ही जाएंगे, दोहराते ही जाएंगे। कोई विस्मय कर सकता है, कहेगा कि अभी तक पूरी नहीं पढ़ पाए क्या? लोग आते हैं, कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। वो शायद गीता को कोई उपन्यास आदि समझते हैं कि पढ़ लिया और खत्म कर दिया, निपटा दिया आदि। गीता या उपनिषद या अन्य उच्च आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लिए नहीं जाते, पढ़ते ही जाते हैं। उनको बार बार पढ़ना होता है। और अगर आपके पाठ में ध्यान है तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार उनका नया अर्थ खुलता है। उनके नए अर्थ का खुलना ही द्योतक होता है आपके भीतर नए मन के खुलने का। आपका जो भीतर नया मन खुल रहा है, उसी के लिए तो ग्रंथ में नया अर्थ खुल रहा है। और यही बात ग्रंथ की सफलता की सूचक है कि ग्रंथ आपके भीतर एक नया मन खोल पाया। नया मन कैसे खुलता है? पुराने मन के ऊपर संस्कारों की जो परतें होती हैं, वो परतें हटा हटा के एक परत हटी, मन कुछ नया हुआ, अगली परत हटी, मन और नया हुआ, अगली हटी, मन और नया हुआ। ग्रंथों का काम होता है आपके मन के ऊपर की परतों को काटते जाना, हटाते जाना। मन नया होता जाएगा, ग्रंथों में नए नए अर्थ उभरते जाएंगे और गहरे और गहरे। तो दोहराव बहुत आवश्यक है। जो परतें मन के ऊपर आई थी वो कैसे आई थी? दोहराव से। तभी तो एक के ऊपर एक परत आई है ना। एक परत आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। जैसे एक के बाद एक परतें आई थी क्योंकि समय में दोहराव बहुत है, वैसे ही वो परतें एक के बाद एक हटती भी हैं।
एक के बाद एक आई थी, एक के बाद एक हटेंगी भी, इसलिए दोहराना जरूरी है। और दोहराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन परतों का आना रुक नहीं जाता सिर्फ इसलिए कि आपने ग्रंथ का पाठ शुरू कर दिया। मन के ऊपर संस्कारों का जमना लगभग वैसा ही है जैसे इस मेज के ऊपर धूल का जमना। आज सुबह आपने इस मेज की सतह को साफ करा होगा, कल सुबह आप क्या पाएंगे? पुनः धूल की एक पतली सी तह इस मेज पर बिछ गई है। आप करते होंगे सफाई, लेकिन प्रकृति और समय अपना काम कर रहे हैं। आप सफाई करते चलिए, वो इस पर पुनः धूल बिछाते चलेंगे। तो इसीलिए सफाई को क्या करना जरूरी है? दोहराना। क्योंकि प्रकृति धूल को क्या कर रही है? बार बार दोहरा रही है। प्रकृति धूल को दोहराती रहेगी, आप सफाई को दोहराते रहिए। तो दोहराना बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये बात उन लोगों को ठेस पहुंचाएगी जो एक बार पढ़ करके सोचते हैं कि हम तो निपट गए, कि हमारा काम तो हो गया। नहीं, आपका काम नहीं हो गया। कभी ये मत सोचिएगा कि आपने कोई ग्रंथ पढ़ ही डाला, नहीं, कभी नहीं। अनंत पाठ भी कम पढ़ते हैं। और भरोसा रखिए, अगर आपके पाठ में सच्चाई है, गहराई है, तो कोई भी पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा। दोहराव के हर प्रकरण के साथ आपके लिए जैसे एक नया ग्रंथ खुलेगा। आपने पिछली बार जो पढ़ा था, अगली बार वो पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ नया पढ़ लिया, तो बताओ दोहराया भी कहां? दोहराने के विरुद्ध अगर आपका ये तर्क हो कि दोहराने से तो हमें ऊब उठती है, तो वो तर्क भी मिथ्या है ना। क्योंकि ऊब तो तब उठेगी ना जब पिछली बार जो पढ़ा हो उसी को दोबारा पढ़ें। अगर आपके पढ़ने में, मैं कह रहा हूं, सच्चाई गहराई है, तो पिछली बार जो पढ़ा अगली बार वो पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ नया ही सामने आएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए बार 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 देवता दोहराते हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। ये आंतरिक सफाई चल रही है, ये भीतर की धूल हटाई जा रही है। ये मन के फर्श पर बार बार झाड़ू से बोहेरा जा रहा है। आप झाड़ू पोछा भी करते हो तो दोहरा देते हो ना थोड़ा। मन को मेज की सतह मानना है, मेज की सतह मान लो, और फर्श मानना है तो फर्श मान लो। पर जो भी मानना है ये पक्का है कि धूल तो उस पर जमती ही जमती है, सफाई बार बार करनी पड़ेगी। एक बार आपने कह भी दिया कि मैं देवी के आगे नमित होता हूं, तो भी मन की वृत्ति है पुनः उठ खड़े होने की। अहंकार फिर तन के खड़ा हो जाएगा। जब फिर तन के खड़ा हो जाएगा तो आपको फिर कहना होगा नमो नमः, आपको फिर कहना होगा नमस्तस्यै। नमन शब्द है, नम, नमन, झुकना। ये सूत्र आपको अपने जीवन में भली भांति उतार लेना चाहिए। जो कुछ अच्छा है उससे कभी निवृत्त मत हो जाइएगा, निपटा मत दीजिएगा, उसे बार बार कीजिएगा। और जो अच्छा है उसको ही बार बार कीजिएगा, क्योंकि बुरा तो बार बार करने की जरूरत ही नहीं, वो स्वतः ही हो रहा है बार बार। जो कुछ भी स्वतः ही हो रहा हो उसको ही तो बुरा कहते हैं ना। आपको पता भी नहीं हो, स्वयं ही हो रहा है, वही तो बुरा है। और वो बार बार हो रहा है, बुरा ही नहीं है, वो बार बार बुरा है। तो जो अच्छा है वो आपको चेतना से, विलफुली, डेलिबरेटली, ध्यान से, संकल्प शक्ति से
बार बार करना होगा। मनुष्य जीवन की यही तो विडंबना है ना। जो बुरा है वो स्वतः ही हो जाता है बार बार, जो अच्छा है वो यदि एक बार भी करना है तो ऊर्जा चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, ध्यान चाहिए, शुभेच्छा चाहिए। बुरा 100 बार स्वतः हो गया, अच्छा एक बार भी करने के लिए बड़ी जान लगती है। और देवताओं का प्रकरण और अनुभव बता रहा है कि अच्छे को एक बार करके बात बनेगी भी नहीं, अच्छे को भी 100 बार करना पड़ेगा आपको, अगर बुरे को बराबर की टक्कर देनी है तो। इन दो बातों को, इन दो शब्दों को बहुत अच्छे समझ लीजिए, इनका अंतर समझ लीजिए। स्वेच्छा और शुभेच्छा दोनों साथ साथ नहीं चलते। जो आदमी अपनी स्वेच्छा को जितना कम महत्व देगा वो जीवन में उतना आगे जाएगा। खेद की बात यह है कि अभी माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि स्वेच्छा ही भगवान है। मेरी मर्जी, माई फ्री विल, माई स्वीट विल, माई चॉइस, माई डिजायर, लोग इन्हीं मुहावरों में बात करते नजर आते हैं। मेरा मन में जो भी करूं, मेरी इच्छा, मेरी स्वेच्छा। पहली बात तो वो आपकी नहीं है। दूसरी बात, बहुत भयानक स्थिति है कि आपको पता नहीं है कि आपकी वो जो स्वेच्छा है वो आपकी नहीं है। और तीसरी बात, आपके भीतर स्वेच्छा का साम्राज्य होना और आपका स्वेच्छा को लेके बेहोश रहना, ये आपके लिए बड़े संकट का सूचक है, अशुभ का सूचक है। किसी और से बचने की जरूरत ही नहीं है जीवन में, संसार में। बस अपनी स्वेच्छा से बचिएगा। जैसे ही कोई भीतर वाक्य उठे, मेरा मन ये कह रहा है, मेरे भाव ये कह रहे हैं, मेरे विचार, मेरी भावनाएं ऐसा कह रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाइएगा, भारी गड़बड़। स्वेच्छा ही तो मूल अज्ञान है, स्वेच्छा ही तो मूल बंधन है, वही मूल वृत्ति है। शुभेच्छा बिल्कुल दूसरी चीज है। शुभेच्छा सदा अपने विरुद्ध होती है। स्वेच्छा भली लगती है, प्रिय लगती है, पसंद आती है और सस्ती होती है, आसान होती है। शुभेच्छा अप्रिय लगेगी, नापसंद होगी और महंगी होती है, कठिन होती है, कष्टप्रद होती है, मूल्य मांगती है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अधिकांश लोग स्वेच्छा पर ही चलते दिखाई देते हैं। आसान है ना और सस्ता है, और शुभेच्छा पे चलना बड़ा मुश्किल है। शुभेच्छा का जन्म ध्यान में होता है। शुभेच्छा का जन्म निरहंकार में होता है। शुभेच्छा को बल आत्मा से मिलता है, स्वेच्छा को बल वृत्तियों से मिलता है। साधारणतया आप जिसको विल पावर भी बोलते हो वो स्वेच्छा मात्र ही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो विल होती है वो अधिकांशतः आपकी वृत्तियों की ही अनुयायी होती है। तो आप भीतर से बड़ा संकल्प उठा रहे होंगे कुछ करने का, पर वो संकल्प होता क्या है? जो चीज आपको पसंद आ गई है, प्रिय लगती है, उसी को प्राप्त करने के लिए आपकी जो आतुरता है, आप उसको संकल्प शक्ति बोलते हो। फलानी चीज है, मुझे बड़ी भाती है, बड़ा आकर्षित करती है, लुभाती है,
और मुझे वो चीज चाहिए और मैं पूरी जान झोंकने को तैयार हूं उसको पाने में, इसको आप संकल्प शक्ति बोल देते हो। यही बोलते हो ना, विल पावर, संकल्प शक्ति नहीं। आत्मशक्ति और आत्मबल बिल्कुल दूसरी चीज है। उनका संबंध स्वेच्छा से नहीं, शुभेच्छा से है। संकल्प शक्ति कहती है मुझे वो करना है जो मुझे प्रिय लग रहा है, और आत्मशक्ति कहती है वो होकर रहेगा जो सही है। मुझे प्रिय लगे चाहे अप्रिय। अप्रिय मुझे लगता है तो लगता रहे, और मेरे लिए ही अच्छा है कि जो शुभ है मैं उसी को प्रिय मानना शुरू कर दूं। ऐसा आदमी मस्त हो जाता है बिल्कुल, जो शुभ को ही प्रिय मानना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग प्रिय के फेर में इतना ज्यादा रहते हैं कि वो शुभ को ही अस्वीकार कर देते हैं। ये दो अलग अलग तरीके हैं जीने के। एक है कि मुझे जो प्रिय लग रहा है मैं उस पर चलूंगा भले ही वो अशुभ हो, और दूसरा ये है जो शुभ है वो करना ही करना है चाहे वो अप्रिय भी लगे। तो भला यही है ना कि जो शुभ है उसी को प्रिय मान लो, उसी में मस्त मगन रहना सीख लो। नियत का विरोध क्या करना, सच से लड़कर कहां जाएंगे? तो हथियार डाल दो, शुभ को ही प्रिय मान लो। समझ में आ रही है बात? देवता स्तुति कर रहे हैं देवी की। ये घटना हमारे लिए क्या महत्व और संदेश रखती है ये स्पष्ट हो रहा है। हमने कहा विपत्ति का मूल कारण है अहंकार का बड़ा चौड़ा हो जाना। तो इसीलिए स्तुति आपके संकटों को दूर करती है, क्योंकि वो संकट के मूल को ही हटाती है। संकट का मूल क्या है? अहंकार कह रहा है मैं सबसे बड़ा हूं। स्तुति क्या कर देती है? नहीं, तुम नहीं सबसे बड़े हो, तुम तो अभी देवी का यशोगान कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ी देवी हैं। लो, विपत्ति का मूल ही हट गया। अब यहां से हार जीत में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने बात करी कि बार बार दोहराया क्यों जाता है। इसी में और हमें यह समझना होगा कि अगर नमित ही होना था तो देवी के एक रूप को भी नमित हो सकते थे, पर देवी के अलग अलग रूपों की बात क्यों हो रही है, उसके पीछे भी गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, समझेंगे। अब जैसे देवता कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, और फिर कह रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, और ऐसे कह करके कई रूपों में देवी का नमन करते हैं। इतने अलग अलग रूपों में क्यों नमन करते हैं? आपको पूछना चाहिए क्यों? एक रूप में भी तो कर सकते थे। वजह है मन चूहे जैसा होता है, उसको एक तरफ भागने से रोको तो तत्काल क्या करता है? तो जरा दूसरी दिशा में भागता है। उधर भी जरा रोको तो क्या करेगा? तीसरी दिशा में भागेगा। तो जितनी दिशाएं हो सकती थी मन के भागने की, देवता उन सारी दिशाओं को अवरुद्ध कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो कहा कि बुद्धि देवी है, तो मन कह सकता है ठीक है देवी बुद्धि है तो वृत्ति तो मैं हो सकता हूं ना, अच्छा नहीं तो कम से कम बुरा तो हो सकता हूं मैं। समझो बात को। देवताओं ने कह दिया या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो देवी जो सब भूतों में, सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं। तो अब अहंकार का वहां पत्ता कट गया। कहा कि अरे बुद्धि तो देवी के हाथ चली गई, तो क्या कहेगा, अच्छा बुद्धि अच्छी चीज थी, देवी को दे दी। वृत्ति तो बुरी चीज है ना, वो मुझे दे दो, हम उतने में ही खुश रह लेंगे भाई। और अहंकार ऐसा ही है, उसे थोड़ा सा भी कुछ दे दो वो उससे बचा रह जाता है। तुम किसी को अच्छा अच्छा बोल दो, उसमें भी अहंकार जागृत होगा। तुम किसी को बुरा बुरा बोल दो, उसमें भी अहंकार जागृत होगा। कोई बोले मैं बहुत धनी हूं, यह भी बड़े अहंकार की बात है। कोई बोले मैं महानिर्धन हूं, यह भी बड़े अहंकार की बात है। तो जैसे ही तुमने कहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अहंकार चूहे को मौका मिल गया। वो बोलेगा ठीक है, बुद्धि देवी को बट गई, हमारे हिस्से कुछ गंदी वाली बातें तो आई होंगी ना, निकृष्ट कोटि की कुछ चीजें तो हमारे लिए बची होंगी ना, तो वृत्ति हमें दे दो। लेकिन देवता अभी हार खाए हुए हैं, चोटेल हैं, अभी उनका ध्यान जरा ऊंचा है, तो उन्होंने मन के लिए वहां पे फिर बाधा लगाई, अवरुद्ध किया, बैरियर लगाया। उन्होंने कहा नहीं, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। समझ में आ रही बात? तो मन ने कहा तो फंस गए, तो चूहा अब इंतजार कर रहा है किधर को भागे। तो देवताओं ने कहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। और फिर कहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति और शांति, शांति माने क्षमा। तो फिर से कुछ उच्च तल के गुण देवी से संबंधित कर दिए गए कि देवी सब प्राणियों में शांति और क्षमा बनकर स्थित हैं। तो अहंकार ने कहा ठीक है, कुछ छोटी मोटी मलिन बातें तो हमारे लिए छूटी गई होंगी। अहंकार ने कहा ठीक है, शांति और शांति देवी के साथ, तो ऐसा करो भ्रांति हमारे लिए छोड़ दो। शांति देवी के लिए, तो भ्रांति, भ्रांति माने भ्रम, भ्रांति हमारे लिए छोड़ दो। तो देवताओं ने कहा ये तो चूहा फिर से एक रास्ता पा गया भागने का, इसे तो घेरना है। तो उन्होंने कहा नहीं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझ में आ रही बात? तो देवी ही है जो शांति है, और देवी ही है जो भ्रांति भी है। अब अहंकार का दम घुट रहा है, वो कह रहा है तुम सब कुछ ही ले जाओगे, कुछ तो छोड़ दो, एक आध रास्ता जहां से हम निकल के भागे, बचे रह जाएं। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। प्रकृति में जो कुछ भी है, सद्गुण अवगुण, सत रजतम, सब देवी ही है, तेरे लिए कुछ नहीं है। तू कुछ नहीं, तू क्या है? तू मिथ्या है, तू है ही नहीं। जो कुछ नहीं है पर अपने आप को कुछ समझता है, उसी को तो अहंकार बोलते हैं। जो है ही नहीं पर होने का दावा करता है, उसको ही तो अहंकार बोलते हैं। और वो होने का दावा कैसे करता है? जो है उसके साथ जुड़ करके। उसे जुड़ने का अवसर मत दो, वो मर जाएगा। अहंकार को जुड़ने का अवसर मत दो, वो मर जाएगा। देवता इस वक्त यही उपाय लगा रहे हैं, वो अहंकार को जुड़ने का अवसर नहीं दे रहे। कहे जिस जिस चीज से तू जाकर जुड़ता था, हम वहां से तुझे काट देंगे, क्योंकि हर वो चीज वास्तव में देवी के अधीन है, तेरी है ही नहीं। तू क्यों जा रहा है जुड़ने? अहंकार कह रहे मुझे भी जोड़ना है, मुझे भी जोड़ना है। नहीं, तुम्हें नहीं जोड़ना है, तुम तो अनधिकृत रूप से घुसे चले आ रहे हो, तुम बाहर निकलो। तुम्हारी हस्ती ही अवैध है। प्रकृति पूर्ण रूपेण देवी की है, देवी ही प्रकृति है। तो प्रकृति के किसी भी तत्व से अहंकार को क्यों अनुमति दी जाए संबंध बनाने की? हम नहीं देते। तो जहां जहां भाग सकता था। तो ये जो इतनी सारी बातें बोली गई हैं, मान लो 20 या 25 या 40, इनको तुम 20, 25 या 40 नहीं मानना, इनको अनंत मानना। 20 का आंकड़ा नहीं, वो
अनंत की ओर इशारा करता है, बहुत सारे। अब सब कुछ तो ग्रंथ में लिखा नहीं जा सकता ना, तो समझने वाले को इशारा काफी है कि जो कुछ भी प्रकृति में है उसको देवी के साथ जोड़ना, वो देवी का है, वो प्रकृति मात्र का है, वो अहंकार का नहीं है। तुम क्यों जुड़ रहे हो उसके साथ? और अहंकार जीता ही ऐसे है कि प्रकृति में किसी भी चीज को पकड़ लिया, उसके साथ जुड़ गया। किन किन चीजों को पकड़ता है अहंकार जो प्रकृति में है? शरीर को पकड़ लेगा, किसी सामान को पकड़ लेगा, किसी विचार को पकड़ लेगा, किसी भावना को पकड़ लेगा, नाम पहचान को पकड़ लेगा, ज्ञान को पकड़ लेगा। ये सब क्या है जिनको अहंकार पकड़ता है? ये प्राकृतिक हैं। अहंकार नहीं भी हो तो भी ये होंगे, ये प्राकृतिक है, इनकी अपनी हस्ती है। पर अहंकार की हस्ती सिर्फ तब है जब वो इनको पकड़ लेता है। वो न पकड़े इनको तो अहंकार नहीं बचेगा, पर ये बचे रहेंगे। समझ में आ रही बात? शरीर के साथ तुम्हारा जुड़ाव नहीं है तो भी शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि और अच्छे से चलेगा। पर तुम्हारा अगर शरीर से तादाद में नहीं है तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। शरीर की तो फिर भी अपनी एक सत्ता है, अहंकार की तो सत्ता भी शरीर पर आश्रित है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से विचार है। जरूरी नहीं है कि विचारों में मैं का पुछल्ला लगाई हुआ हो, जरूरी नहीं है कि विचारों के ऊपर मैं की रक्षा करने का बोझ हो ही, जरूरी नहीं है कि सब विचारों के केंद्र में अहम ही बैठा हुआ हो। विचार हो सकते हैं बिना अहम के बोझ के भी, उसी को तो निर्विचार बोलते हैं कि विचार है पर विचारक कोई नहीं। और वास्तव में विचार के लिए अहम रूपी विचारक का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। विचारों की अपनी सत्ता है, विचारक की कोई सत्ता नहीं होती। विचारक की सत्ता है एक झूठी कहानी है जो विचारों पर आश्रित है। विचारक को हटा दो, विचार मिट नहीं जाएंगे बल्कि शुद्ध हो जाएंगे। विचारों के शुद्ध हो जाने को ही निर्विचार कहते हैं। समझ में आ रही है बात कुछ? तो ये जो पूरी कथा है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसकी गहराई में जाए बिना अगर सिर्फ उसके ऊपर से गुजरते रहोगे, फिसलते रहोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगी बात की चल क्या रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके मूल तक पहुंचो, बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत यहां पर धनराशि बैठी हुई है लूटने को तैयार, उसको लूटने वाला, समेटने वाला, मूल्य देने वाला चाहिए। सतह पर नहीं है, लेकिन जितने हीरे मोती हैं यहां पर, ये थोड़ा सा खोदने पर या गोता मारने पर उपलब्ध होते हैं। ऊपर ऊपर से पाठ करके निकल जाओगे तो इतनी नवदुर्गा आई और बीत गई। वैसे ही इस बार की नवदुर्गा भी बीत जाएंगी, कुछ लाभ नहीं होगा आपको। ध्यान दो तो लाभ बहुत है। प्रकृति देवी हैं जो कहती हैं कि मुझे भोगोगे तो तुम्हें नष्ट कर दूंगी। प्रकृति को भोगा नहीं है कि प्रकृति तुम्हें नष्ट कर देगी। अभी तो आगे तुम्हें बहुत एकदम भौचक्का कर देने वाली बात पता चलेगी जब शुंभ निशुंभ का आगे चलकर वध होता है। और इसमें तो कोई छुपी बात नहीं कि वध तो इनका होना ही है, वहां तो कोई सस्पेंस नहीं। तो सप्तशती कहती है कि नदियां ठीक से बहना शुरू कर देती हैं, हवाएं ठीक से बहना शुरू कर देती हैं, आकाश में जो उल्कापात और अन्य तरह के विक्षेप होते थे वो बंद हो जाते हैं। समूची प्रकृति ही अपनी निर्दोष लय को दोबारा प्राप्त कर लेती है। कुछ इशारा मिल रहा है? ये भोगने वालों ने प्रकृति का ही
सत्यानाश कर रखा था, जैसे आज हो रखा है। इन्होंने नदियां खराब कर दी थी, इन्होंने पहाड़ खराब कर दिए थे, इन्होंने वायुमंडल खराब कर दिया था। तो कथा कहती है कि जैसे ही फिर इनका वध हुआ, वैसे ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, नदियों की धारा अपने पुराने मार्ग पर वापस लौट आई, जो सब ज्वालामुखी फट रहे होते थे इधर उधर वो शांत हो गए, और वायुमंडल में जो उपद्रव हो रहे होते थे वो सब। अब वायुमंडल के उपद्रव को क्लाइमेट चेंज क्यों ना माना जाए? नदियों की धारा तो आज भी सूख रही है ना। तुम देख पा रहे हो जो साम्य स्थापित हो रहा है, एनालॉजी क्या, कि जो प्रकृति का दोहन करता है वो फिर मारा जाता है। प्रकृति का दोहन ही उसके अंत का कारण बनता है। तो आज जितने भी ये दुनिया में राज करने वाली ताकतें हैं, वही तो शुंभ निशुंभ है। शुंभ निशुंभ भी क्या कर रहे थे? राज ही तो कर रहे थे। आज भी जिनका राज है, ऐसे ही नहीं राज होता कि राजनीतिक रूप से राज है। आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हो, आपका राज है ना दुनिया पे। और आप प्रकृति को खराब कर रहे हो। यही शुंभ निशुंभ है आज के। दुनिया को जीते हुए हैं, प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। अगर कथा सच्ची है तो इनका अंत आएगा। तो दूत तो भाई अपमानित सा चेहरा लेकर के गया दैत्यराज के पास। तो दैत्यराज ने भी अपेक्षा नहीं करी थी कि एक स्त्री उनका विवाह प्रस्ताव ठुकरा देगी, वो भी तब जबकि उन्होंने इंद्र को हरा रखा है, त्रिभुवन को जीत रखा है और ये सारी बातें। तो वो एकदम अपमानित और कुपित हो गए और अपने उनके सेनापति थे धूम्रलोचन, उनसे बोले, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहां ले आओ। ये विवाह करने को आतुर थे। ये विवाह था या इनका बलात्कार का मन था? ऐसे होते हैं भोगी। ये बस प्रकृति का शोषण और उत्पीड़न करना चाहते हैं। देख रहे हो, नारी के प्रति घोर असम्मान कि विवाह प्रस्ताव भेजा और स्वीकार नहीं हुआ तो कह रहे हैं जाओ और उसके केश पकड़कर घसीटते हुए यहां ले आओ। स्पष्ट ही है कि ऐसों का अंत होगा, देवी इनका नाश करेंगी। और धूम्रलोचन अगर उस स्त्री की रक्षा के लिए कोई दूसरा वहां खड़ा हो, चाहे देवता, यक्ष या गंधर्व, उसे मार अवश्य डालना। तो प्रकृति का तो शोषण करेंगे और जो प्रकृति की रक्षा के लिए खड़े होंगे उन्हें मार डालेंगे। ये दैत्यों की निशानी है। प्रकृति का शोषण करना है और उसकी रक्षा के लिए जो भी कोई खड़ा हो उसको मार जरूर डालना। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये निरंतर चलने वाली सच्चाइयां हैं। ये बात तब भी सच थी, ये बात आज भी सच है। इनको कल्पना मत मान लेना कि किसी ने ऐसे ही बस कल्पना करी, लिख दिया। ये अमर सच है। आदमी तब भी दैत्य था, आदमी आज भी दैत्य है। मनुष्य के भीतर शोषण की वृत्ति तब भी विद्यमान थी, आज भी है। ये बात क्या पुरानी लग रही है? आज की ही नहीं है बिल्कुल। प्रकृति का शोषण करना है और अगर कोई उसको बचाने के लिए खड़ा हो तो उसको मार डालो, बचना नहीं चाहिए। तो शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। ये भाषा देख रहे हो, ये तेवर देख रहे हो। ये पुराने ही नहीं हैं, ये आज के भी हैं। या तो आ जा, नहीं तो जबरदस्ती तेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए ले आऊंगा, तुझे भोगूंगा तो जरूर।
देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं? चुनौती दे रही देवी। कह रही, इतने तुम ताकतवर हो, महादैत्य हो, क्या तुम्हारी भुजाएं हैं, क्या तुम्हारी छाती है, और क्या तुम्हारी ये बड़ी सी सेना है, क्या तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हैं? मुझे ललकार क्या रहे हो? आओ और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले चलो ना, मैं क्या कर पाऊंगी, मैं तो अबला नारी। तो देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ ही पड़ा। पुरुष का अहंकार दौड़ ही पड़ा। अच्छा, चुनौती देती है, बोलती है बलपूर्वक ले चलो। तो अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। महिषासुर वध में तो फिर भी थोड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम था, ऐसे मारा वैसे मारा, कुछ नहीं, आ रहा था, बोली हूं, और जहां था वहीं पर राख हो गया। प्रकृति ऐसे खत्म करती है। बड़े बड़ों को कोरोना ने गिरा दिया, हो गए तुम कहीं के बादशाह। देवी ने बोला बस हूं, और गिर गए, बच भी नहीं पा रहे, अपने घर में ही कैद हो गए, तब भी नहीं बच पा रहे। जेल कारागार बस वही होता जब तुम्हें कोई घसीट के ले जाए और कहीं पर डाल दे। किसी को सजा दी जाती है तो उसे जेल दी जाती है। और अभी प्रकृति ने दुनिया के 800 करोड़ लोगों को सबको जेल दे दी। दे दी कि नहीं दे दी? ऐसी जेल दे दी जिसमें तुम खुद जेलर हो, कोई बाहर से नहीं आया ताला लगाने, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी बाहर निकलने की। निकलो बाहर और मरोगे। समझ में आ रही है बात? कुछ दुष्टई तो करी होगी ना, कुछ कुकर्म तो करा होगा, कुछ पाप तो करा होगा जो कारागार की सजा मिली। और अभी वो सजा टल नहीं गई है। कोई नहीं जानता कि वायरस का अभी क्या रूप आने वाला है। कोई नहीं जानता कि अगला वायरस कौन सा आएगा, जिस तरीके से हमारी हरकतें हैं। समझ में आ रही बात? तो देवी को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस हूं, एक नन्हा सा वायरस, और सब भस्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, चिताएं ही चिताएं। समझ में आ रही बात? छेड़ो तुम प्रकृति को, फिर देखो क्या होता है। आचार्य जी, अभी जैसे कोरोना का एग्जांपल लेके देवी प्रकोप को आपने समझाया, तो अभी थोड़े दिन पहले आपका एक वीडियो भी आया था जिसमें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जो देवी प्रकोप है, फिर मतलब उसमें सभी लोग जिनका मतलब जिन्होंने जो दैत्य नहीं है उनका, उनको भी फिर उसमें शामिल होना। सब 800 करोड़, सब 800 करोड़ लोग, सब। इसीलिए अध्यात्म बार बार बोलता है कि किसी भी कुकृत्य से ये कह करके अपनी जिम्मेदारी समाप्त मत मान लेना कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कर्मफल व्यक्तिगत तो होता ही होता है, वो सामूहिक भी होता है। तुमने किया भले नहीं, पर तुम्हारे सामने हो रहा था ना, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम जिस काल में जीवित हो उसी काल में पृथ्वी का नाश हो रहा था ना, भले तुमने नाश नहीं किया, पर तुम्हारे ही काल में हो रहा है, तुम देख रहे हो, तुम्हें भी दंड मिलेगा। तुमने क्या वो सब कुछ करा उस चीरहरण को रोकने के लिए जो तुम कर सकते थे? यदि नहीं करा तुमने वो सब कुछ, तो भले ही चीरहरण में हे भीष्म तुम्हारा हाथ ना हो, लेकिन दंड तुम्हें भी मिलेगा। चीरहरण करा किसने था? दुशासन ने, दुर्योधन की आज्ञा पर दंड द्रोण को भी मिला, भीष्म को भी मिला। क्यों? उन्होंने तो नहीं किया ना, वो उपस्थित थे इसलिए मिला।
इसी तरीके से आज पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है उसका दंड हमें भी मिलेगा, भले हमने करा नहीं। क्यों? क्योंकि हम उपस्थित हैं। और जो हम अधिक से अधिक कर सकते हैं आज जो हो रहा है उसे रोकने के लिए, हमने वो करा नहीं है ना। तो क्या पैमाना है इस बात का कि आपने अधिकतम करा कि नहीं करा? आपने अधिकतम तब तक नहीं करा जब तक आपने जो हो रहा है उसको रोक ही नहीं दिया। या तो उसको रोक दो या रोकने के प्रयास में मिट जाओ। आप अभी हो और जो कृत्य चल रहा है वो चल ही रहा है, इसका मतलब आपने अभी अधिकतम करा नहीं ना। आपने अधिकतम अगर कर दिया होता तो या तो जो चल रहा है शोषण प्रकृति का आपने रोक दिया होता उसको, या उस शोषण को रोक पाने के प्रयास में आप समाप्त हो गए होते, मिट ही गए होते। ना आप समाप्त हुए हो ना शोषण समाप्त हुआ है, इसका मतलब आपने अभी पूरी तरह प्रयास नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर जैसे बाकियों को सजा मिल रही है आपको भी मिलेगी। जैसे बाकियों को फिर वायरस का डर है कि घर में कैद रहो, आपको भी घर में कैद रहना होगा।